आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर लिया, जिसका नाम था प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। तो देखो, जैसे इसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, तो इसमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या होती है, देखो जियोमेट्री। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री का मतलब है ना, ये बना है जियो प्लस मेट्रॉन से, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्री बना है तो ये ग्रीक वर्ड। ठीक है, मैट्री है मेट्रॉन, और इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट्स। ठीक है, तो मतलब जियोमेट्री मतलब जियो मतलब अर्थ पे मौजूद जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे कितनी सारी चीजें हैं, कोई ट्रायंगल शेप में है, कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर शेप में है, कोई रेक्टेंगल शेप में है, कोई कोन शेप में है, कोई पिरामिडल शेप में है, कोई कैसे शेप में है, कोई स्फेरिकल है, कोई हेमिस्फेरिकल है, कोई कैसी है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, ऐसी ये सारी शेप्स में जो चीजें है ना, उनकी मेजरमेंट, उनका माप लेना, कैसे बनी है वो, कैसे कैसे होता है, तो अर्थ पे मौजूद जो सारी चीजें हैं उनका मेजरमेंट, ये कहलाते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़नी है अब हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है ज्योमेट्री में, सबसे पहले हमें पढ़ना पॉइंट के बारे में। पॉइंट क्या होता है, क्या पॉइंट, POINT। तो पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट। जैसे मैंने एक, मान लो पेंसिल ली, एक पेन लिया, मान लो ये पेंसिल है, मान लो बस ये पेन है, इसकी टिप देखो, टिप दिख रही है आपको, टिप, ये टिप जो है, टिप ये लगा दी मैंने डॉट, और मान लो पेन से भी लगा दिया ये डॉट। तो ये जो पॉइंट लगा है ना, ऐसी अगर मैं यहाँ पे कंपास रखूं तब भी ऐसी डॉट बन जाएगी, पेंसिल से, पेन से, मार्कर से, कलर से, किसी से भी। तो ये जो पॉइंट बनता है ना, ये जो डॉट बनती है ये ऐसे करके, ये कहलाता है पॉइंट। क्या कहलाता है, पॉइंट। ठीक है, पॉइंट को हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट एक बना दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, एक और पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने, मान लो पी। ऐसे कितने मर्जी पॉइंट बना लो, उनका कुछ नाम रख सकते हैं हम, कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, DEF Z तक, या कोई से बना लो। ठीक है, तो पहले समझना था हमें पॉइंट। आई होप पॉइंट तो आपको पता लग गया होगा। अब अब हम करेंगे लाइन सेगमेंट क्या होती है, दूसरी चीज हमें जाननी होती है लाइन सेगमेंट। क्या, लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन, ये लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया ए, यहाँ एक पॉइंट लगाया बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये सीधी लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, जिसके पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट फिक्स होता है ना, कि यहाँ से शुरू और यहाँ पे खत्म है, उसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। ये होती है एक लाइन सेगमेंट, जिसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों फिक्स होते हैं। मान लो ये लाइन है, मान लो 6 सेंटीमीटर की लाइन है ये, ऐसी कोई और लाइन यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक की लाइन है, ये लाइन है मान लो 4 सेंटीमीटर की, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q मान दिया। तो शुरू का पॉइंट और आखिरी का पॉइंट फिक्स रहता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, और क्या समझना हमें। अब समझते हैं एक लाइन क्या होती है। लाइन, ये तो होता है लाइन सेगमेंट, इसको अभी तक आप लाइन समझते होते, पर ये लाइन सेगमेंट होता है। अब मैं बताता हूँ आपको लाइन क्या होती है। क्या, लाइन, लाइन क्या होती है। जैसे अभी ये पॉइंट है, कोई दो पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये है एक लाइन सेगमेंट। अब मान लो बी से आगे कर दिया मैंने, इसका पॉइंट फिक्स नहीं है, कितना भी आगे जा सकता है, कहीं तक भी, और इधर से भी कितना भी आगे जा सकता है, इधर से कितना भी आगे भेज लो, इधर से कितना भी आगे भेज लो। ये कोई लाइन है L। तो ये होती है लाइन, जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता ना एंड पॉइंट फिक्स होता, कहीं से कहीं तक भी जा सकती है, उसको बोलते हैं हम लाइन।
और लाइन सेगमेंट में पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं फिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना, पॉइंट क्या होता है, फिर लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लाइन सेगमेंट, और कहीं से एंडिंग पॉइंट जिसका फिक्स ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स ना हो, वो होती है लाइन। ठीक है, अब इन चीजों को समझने के बाद हमें समझना इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। क्या बोला मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो क्रॉस लाइन होती है, जो एक दूसरे को क्रॉस करे। जैसे मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन इधर से गई, इनने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये मान लो ये पॉइंट कौन सा, मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, इसकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो दो लाइन किसी को, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिस पॉइंट पे, वो होती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और लाइन जो क्रॉस हो रही है वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लो ये लाइन है एल, और ये लाइन है, मान लो ये L1 लाइन है, ये है L2 लाइन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया क्रॉस लाइन क्या होती है। क्रॉस लाइन के बाद वो इंटरसेक्टिंग लाइन समझ आ गई, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता लग गया। इसके बाद हमें पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस के बारे में। इसके बारे में पैरेलल लाइंस, PARALLEL, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे जैसे आपने देखा होगा एक रेल की पटरी देखी है, रेलवे लाइन नहीं होती ऐसे ऐसे, ये होती है रेलवे लाइन, ऐसे 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 रेलवे लाइन होती है। एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं भी, किसी पॉइंट पे ये वाली लाइन इस वाली लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती ना, वो कहलाती है पैरेलल लाइंस। जैसे ये हो गई, या जैसे कोई भी लाइन ऐसे सीधी जा रही है, एक ये सीधी जा रही है। मान लो कोई लैडर हो गया, स्टेयर होती है ना, स्टेयर या लैडर होती है जो बांस की सीढ़ी, लैडर स्टेयर। ठीक है, पैरेलल लाइन समझ आ गई, जो कभी भी इंटरसेक्ट न करे वो होती है पैरेलल लाइन, और जो एक दूसरे को क्रॉस करे वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जिसका फिक्स नहीं होता स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, वो होती है लाइन, और जिसका फिक्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, वो होती है लाइन सेगमेंट। और पॉइंट तो आपको पता ही क्या होता है पॉइंट। ठीक है, ये चीजें समझ ली। ये सब चीज समझने के बाद हमें एक चीज और समझनी है, क्या, उसको बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं, रे, RAY, रे, RAY। ठीक है, तो क्या होती है रे, व्हाट इज रे। रे होती है जैसे जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, स्टार्टिंग पॉइंट की यहाँ से निकलनी चालू हुई, फिर यहाँ से एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, कहीं तक भी जा सकते, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी जा सकती है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है लेकिन एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, वो होती है रे। रे होती है ना, जैसे हो सकती है हमारी सन रेज होती हैं, जैसे ये सन होता है, सन, इसमें से किरणें निकलती है ना, रेज, ऐसे ही बनाते हैं ना सन को, SUN वाला सन है ये, सन रेज हो गई। या फ्लैश लाइट देखी होगी आपने, फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट की टॉर्च जलाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है कि यहाँ से निकलती है, फिर एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, कहीं तक भी जा सकती है रेज, किरणें उसकी। और सन का ये पॉइंट फिक्स है कि यहाँ से निकल रही है, और एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, कहीं तक भी जा सकती है। तो ये होती है रेज। ठीक है, तो हमें एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले क्या क्या चीजें समझनी है। सबसे पहले पॉइंट, फिर लाइन सेगमेंट, फिर लाइन, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर पैरेलल लाइंस, फिर हमें समझना था रे। तो ये समझने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1। तो चलो करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। तो
4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक में देखो, मैं अपनी बुक में से देखता हूँ, बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है यूज द फिगर टू नेम। एक फिगर दे रखी है हमें, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें फिगर दी है ये वाली। क्या कहता है, यूज द फिगर टू नेम ए पार्ट में क्या बोला, यूज द फिगर टू नेम 5 पॉइंट। इस फिगर में से 5 पॉइंट कौन कौन से हैं उनका नाम लिखना है। तो 5 पॉइंट कौन कौन से हैं देखो, एक तो पॉइंट है बी, एक है ओ, ई, डी और सी। तो टोटल 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो पॉइंट कौन कौन से हो गए, तो लिखेंगे 5 पॉइंट्स। आर कौन कौन से हैं, डी, ई, ओ, बी एंड सी। ये है हमारे 5 पॉइंट्स। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी में हमें बोला ए लाइन, लाइन बतानी है, लाइन कौन सी है। तो देखो लाइन को, जैसे लाइन है डी से लेके ई तक लाइन है। एक लाइन क्या होती है जिसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो एक पॉइंट है, इसके आगे भी जा रही है, इस साइड से भी आगे जा रही है। तो डी ई हो गया, डी बी हो गया, या डी बी भी हो गया, डी ई हो गया, और लगा लो ओ ई, लगा लो ओ ई, और ओ बी लगा लो। यहाँ से भी आगे जा रही है, यहाँ से भी आगे। तो लाइंस लिखनी है, तो लाइन कौन कौन सी, एक तो डी ई, डी से लेके बी, ओ बी और ई बी भी है। तो देखो लिखेंगे ए लाइन, लाइन कौन कौन सी हुई। जब भी लाइन लिखते हैं, जैसे डी ई एक लाइन है, अब हमें पता नहीं है लाइन सेगमेंट है लाइन है, तो जो लाइन होती है ना उसके ऊपर ऐसे लाइन नहीं खींच देते हैं। जैसे डी से लेके ई तक एक लाइन है, तो लाइन बना दी इसके ऊपर, डी ई लाइन है। ऐसी एक डी बी लाइन है, डी बी एक लाइन है। उसके बाद ओ ई एक लाइन है, ओ ई लिख लो या ई ओ लिख लो, जो मर्जी। ऐसे ओ से बी भी एक लाइन है, ओ बी। 4 लिख दी मैंने, ठीक है। ये लाइन है। ओ सी कोई लाइन नहीं है, क्योंकि ओ तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, यहाँ इस साइड जा रही है। ये तो एक रे है, इस साइड पर जा रही है, यहाँ से आगे नहीं जा रही। यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, इधर नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है, इधर जानी चाहिए थी, तब होती लाइन। ये फिक्स है, इस साइड जा रही है बस, ओ से सी। तो ये एक लाइन नहीं है ना, लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, एक रे, ठीक है। अब सी में देखो, सी में पूछिए हमसे 4 रेज। तो 4 रेज बताते हैं कौन कौन सी है। तो कौन सा, सी क्या बतानी है हमें, 4 रेज। तो 4 रेस कौन कौन से, एक तो यही है ओ सी, अभी बताई, ओ से लेके सी एक रे है, तो इसको लगा देंगे, इसके ऊपर भी लाइन खींचते हैं। ओ सी भी एक रे है, रे। और ओ सी है, ओ फिक्स मान लिया, यहाँ पे ओ से बी मान ली, इसको ये फिक्स कर दिया, ये इस साइड जा रही है मान लो, तो ओ बी है, ओ बी रे है। उसके बाद ओ डी मान लो और ओ ई मान लो, ओ फिक्स पॉइंट मान लिया, यहाँ से ओ बी इधर से, ओ ई है, ई आगे जा रहा है, ओ डी है, डी भी आगे जा रही है। तो लिख लो ओ ई, 1 2 3 और 4 बतानी है, एक ओ डी, ठीक है। ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट में बोले 4 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं हमें। तो डी कितने, 4 लाइन सेगमेंट्स। तो 4 लाइन सेगमेंट कौन से हो सकते हैं, मान लो डी पॉइंट फिक्स है, ई पॉइंट फिक्स है, तो डी ई हो जाएगा। ऐसी ओ फिक्स है, ई फिक्स है, ओ ई मान लो, ओ ई हो सकता है। ओ सी भी हो सकता है, मान लो ये भी फिक्स है, ये आगे ना जा रही होती, तो ओ सी है। ऐसे ही ओ बी भी है और ओ डी भी है। तो कौन कौन से होता है, 4 बताइए। 4 लिखनी है ना, मैं तो लिखते हैं देखो। एक तो डी ई एक लाइन सेगमेंट है, ओ ई है, ओ बी भी है, ऐसे ही एक ओ डी भी है। ओ डी हमने इधर भी लिखी है, रेस के अंदर है ना, ओ ई बी है, इसमें भी है। तो रे मान लो,
और चाहे इसे लाइन सेगमेंट मान लो, और इधर भी है ओ ई, तो ओ भी चाहे लाइन मान लो, ठीक है, सब एक ही बात है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 पॉइंट। तो एक लाइन दिया है हमें, उस पर 4 पॉइंट है, हमें नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज, कितने ऑल पॉसिबल वेज, कितने 12, इन पॉसिबल वेज से इनका नाम बताना है लाइन का। तो देखो, तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 2, हमें सारे पॉसिबल नाम लिखने हैं लाइन के, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे लिखा था ना यहाँ पे, पहले लाइन लिखी थी ओ ई, लाइन पॉसिबल है, ओ ई एक रे भी पॉसिबल है, और ओ ई एक लाइन सेगमेंट भी पॉसिबल है। तो कुछ इसमें से क्या क्या, कौन कौन सी लाइन बतानी है हमें, कौन कौन सी लाइन जो है पॉसिबल हो सकती है। तो 12 बतानी है। तो 12 के लिए पहले ए भी हो सकती है एक, ए से बी, ए से सी भी हो सकती है, और ए से डी भी हो सकती है, ए सी ए डी। तो ये है पॉसिबल लाइंस। फिर बी सी हो सकती है, बी डी हो सकती है, बी सी बी डी, कितनी हो गई 5, ठीक है। इसके बाद सी डी भी हो सकती है, ठीक है। अब आगे से चल रहे हैं, पीछे चलते हैं, डी सी हो सकती है, डी सी हो सकती है, डी बी हो सकती है, डी ए हो सकती है, सी बी हो सकती है, सी ए हो सकती है, और बी ए हो सकती है। तो पहले बी ए भी हो सकती है, देखो जब ए बी है तो बी ए भी तो हो सकती है, पॉसिबल है। फिर सी ए और सी बी भी हो सकती है, सी ए सी बी। फिर डी सी डी बी और डी ए भी हो सकती है, कौन कौन सी, डी सी डी बी और डी ए। 12 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई टोटल। तो ये पॉसिबल वेज है लाइन, ये लाइन हो सकती है, टोटल 12 है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है, यूज द फिगर टू नेम। एक फिगर दिया है हमें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फिगर जो है गिवन है बुक में, और इसका ए पार्ट में बोला है, ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, एक ऐसी लाइन बतानी है जिसमें ई पॉइंट कंटेन हो। तो ये लाइन कंटेनिंग क्या चीज, ई, वो कौन कौन सी हो सकती है, ई पॉइंट कंटेन हो। तो यहां से देखो, ए ई हो सकता है, या फिर एफ ई भी हो सकता है। तो एक हो सकती है ए ई लाइन, या एफ ई। एक लिखनी है, ए का मतलब एक ही होता है ना, तो इन दो में से कोई सी भी लिख दो, ठीक है। बी पार्ट में बोला है, ए लाइन पासिंग थ्रू ए, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ए। तो एक लाइन बताते हैं, तो ए लाइन पासिंग थ्रू ए। तो ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही हो, ए से पास होने वाली लाइन हो सकती है हमारी ए ई हो सकती है, ए डी हो सकती है, ए से पास होनी चाहिए ना, तो हो सकती है ए ई, ए डी भी हो सकती है, ए बी भी हो सकती है, डी बी भी हो सकती है, या डी ई भी हो सकती है। ए से ही तो जा रही है लाइन, तो जा रही है, तो ए ई हो सकती है, ए ई लाइन हो सकती है, या ए डी लिख लो, चाहे ए बी लिख लो, चाहे बी ई लिख लो, बी लिख लो, चाहे बी डी लिख लो, ए तो है ही उसमें सब में, ठीक है। तो एक लिखने, एक लिख दी मैंने, आप कोई सी भी लिख सकते हो, और जो जो बताइए। अब सी पे देखो, इसका सी पार्ट, सी पार्ट में बोला है, लाइन ऑन विच ओ लाइज। तो ऐसा लाइन जिसपे ओ लाई करे, ओ पॉइंट ये रहा,
इस लाइन पे ओ लाई कर रहा है। कौन सी है लाइन? ये सी ओ, सी ओ या ओ सी, कुछ भी लिख लो। तो लिखेंगे ए लाइन ऑन विच ओ लाइज। कौन सी हो सकती हो? या तो सी ओ या ओ सी। सी ओ लाइन हो सकती है या ओ सी लाइन। अब इसका डी पार्ट देखो। डी डी में बोला टू पेयर ऑफ लाइन, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी? इंटरसेक्टिंग लाइन देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे ए डी, टू पेयर है ना, टू पेयर का मतलब जोड़ा। तो एक तो ए डी और सी ओ है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस हो रही है बी पॉइंट पे, ए डी और सी ओ। और एक है ए ई और एफ, एफ ई, ये भी क्रॉस हो रही ई पॉइंट पे, एफ ई और ए ई, ये लाइन है। तो लिखो, तो टू पेयर्स, पेयर्स मतलब जोड़े, तो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी बताई मैंने? एक तो ए डी हो सकती है, ए ई लिख लो, चाहे ए डी और सी ओ लिख दो। तो ए डी और सी ओ लाइन, एक पेयर, दो पेयर बताना है तो एक पेयर हुआ, और एक पेयर हो सकता है हमारा, और क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे कॉमा, ए डी और सी ओ वाला पेयर है, और एक है ए ई और एफ ई वाला, ए ई वाली लाइन और एफ ई वाली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए वन गिवन पॉइंट, बी टू गिवन पॉइंट्स। कितनी लाइन एक गिवन पॉइंट से पास हो सकती है? तो देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक गिवन पॉइंट है, उससे कितनी लाइन पास हो सकती है? तो एक लाइन इधर जा सकती है, इधर 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 कहीं भी जा सकती है। तो इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट ए। तो इसका ए पार्ट में लिखेंगे कितनी लाइंस? इनफाइनाइट लाइन। तो लिखेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू ए, ए या वन गिवन पॉइंट, बी में हाउ मेनी लाइन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। जैसे टू पॉइंट्स है, एक मान लो ये पॉइंट है, एक ही है, यहाँ से कितनी लाइन पास कर सकते? तो यहाँ से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। कितनी? एक। तो लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ड्रॉ ए रफ फिगर। रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी है, लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ए में दिया पॉइंट पी ऑन ए बी लाइन, ए बी लाइन पे पॉइंट पी बनाना है हमें। तो देखो सॉल्यूशन नंबर 5, ए पार्ट क्या था? पॉइंट पी है ना, लाइज, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन। ए बी लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ मान लो, तो ए बी को लाइन सेगमेंट मानेंगे अभी हम।
तो देखो कोई भी लाइन खींची, मान लो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था ए बी लाइन है, तब बी है आखिरी पॉइंट। इसमें पी दिखाना है, पॉइंट पी लाइज कर रहा था, पॉइंट पी मान लो ये रहा पॉइंट पी, बन गई। फिगर ही ड्रॉ करना था, मैं फिगर ही बनानी थी। अब बी पार्ट देखो, बी में दिया है एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। बी पार्ट में क्या क्या है, एक्स वाई लाइन एंड कौन सी है, पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। ठीक है, तो ये लिया हमने स्केल। तो मान लो एक्स वाई लाइन ये है, ये कर इंटरसेक्ट हमने, ये है पी क्यू लाइन, और जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ये पॉइंट है एम। ये मान लो ये है पी क्यू लाइन और ये है एक्स और वाई लाइन। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। अब हम करते हैं ना नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। सी में बोला है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। तो देखो सी पार्ट क्या है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। ई और एफ तो है उस पे, एक लाइन पे एल लाइन है कोई, उस पे ई एफ है, बट नॉट डी नहीं है, बट नॉट डी। तो देखो बनाएंगे, जैसे एक लाइन बनाई, इस लाइन का नाम है एल। क्या नाम है इस लाइन का, एल। इस पे ई और एफ है, मान लो ई ये रहा और एफ ये रहा, बट नॉट डी। डी नहीं है तो डी कोई अलग बना दो, ये रहा डी पॉइंट, चलो इधर बना दो, इधर बना दो, इधर इधर कहीं भी बना दो। तो ये हो गया सी पार्ट। अब डी पार्ट देखो, डी, डी में दिया हमें ओपी लाइन, है ना, एंड ओ क्यू लाइन मीट एट ओ। बताऊं, जब भी लाइन सेगमेंट होता है ना, जैसे मान लो कोई लाइन सेगमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक मान लो, तो एक लाइन लाइन खींची हो तो लाइन सेगमेंट है। अब मान लो इस पॉइंट से ये पॉइंट है, इसे आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ये मान लो पी है, ये क्यू है, तो पी क्यू एक लाइन हो गई, ये इधर भी जा रही है आगे, इधर भी आगे, तो लाइन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, एरो से दिखाते हैं। लाइन सेगमेंट पे कोई एरो नहीं होता, लाइन पे होता है। और रे पे क्या होता है, मान लो ए बी एक रे है, यहाँ से स्टार्ट हुई, एक साइड होता है एरो, एक साइड नहीं होता, बस ये रे होती है। अब डी में हमसे क्या कही थी कि ओपी लाइन दिया, एक ओपी एंड क्या लाइन दिया है, ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पे मीट करेगी ये लाइन। तो देखो ओपी, ठीक है, और कौन सी है, ओ क्यू, मान लो ये है ओ क्यू, मीट एट ओ पी लाइन, तो ये पॉइंट होगा पी, यहाँ पे मिड पॉइंट ओ पे, तो ये ओ पॉइंट, ओ पी इधर और ओ से लेके क्यू इधर, इधर से आगे जा रही है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है,
जिसका ए पार्ट था ना उसमें ए भी एक लाइन सेगमेंट थी, तो ए से बी पर एक्स वाई लाइन थी और पी क्यू भी लाइन थी, तो ये और आगे भी बढ़ जाएगी यहाँ से। इसको ऐसे आगे बढ़ा के दिखा देना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, फिगर दे रखे हैं हमें ऑफ लाइन एम एन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, एक एम एन लाइन दी है एम एन। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। तो ए बी सी डी सब में बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ए क्या कह रहा है, ए में बोल रहा है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन लाइन पे क्यू एम ओ एन पी लाइन्स है। तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, तो ये पॉइंट्स है ना सारे, तो ये बात हो गई ट्रू, टी आर यू ई ट्रू। बी वाली देखो, बी वाले में हमने दिया एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। एम से लेके एन तक एक लाइन सेगमेंट है मान लो, इसके ऊपर पॉइंट है क्या एम ओ एन, मतलब ये नहीं है, अब ये नहीं है, तो एम से लेके एन तक है, तो मतलब एम ओ एन पॉइंट्स है ना, तो ये कैसी है ट्रू। अब सी वाला देखो, सी में बोला एम एन एन आर एन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, मतलब एम से लेके एन तक एक लाइन सेगमेंट है ये, तो एम और एन इसका आखिरी पॉइंट है, एंड पॉइंट है ना एम एन, तो ये भी कैसा ट्रू। अब डी सही है, डी में हमें दिया ओ एन एन आर एन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी, ओ से लेके पी तक लाइन सेगमेंट दिए, बोल रहा है कि इसके एंड पॉइंट ओ और एन है, और एन इसके एंड पॉइंट नहीं, ओ तो है पर यहाँ पे एन नहीं है, पी है, तो ये कैसा हो गया फॉल्स। अब ई वाला, ई में बोला एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, क्यू से लेके ओ तक एक लाइन सेगमेंट है, ये क्यू से लेके ओ तक ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ तक ये क्या कह रहा है, क्या क्यू इसका एम इसका एक एंड पॉइंट है, तो एम तो इसका एंड पॉइंट नहीं है, एम तो बीच में कहीं लाई कर रहा है, एंड पॉइंट तो नहीं है, तो ये कैसा है फॉल्स। ये हो गया। अब देखो एफ, एफ वाले में बोल रहा है एम इज द पॉइंट ऑन रे ओपी, तो ओ से लेके पी तक एक रे जा रही है, ओ पॉइंट से स्टार्ट है, यहाँ से आगे जा रही है पी से, तो क्या इस पे एम एक पॉइंट है, एम है कहीं, इस पे नहीं है, तो फॉल्स, एम नहीं है। अब जी वाला देखो, जी में बोला रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम रे ओपी क्यूपी। जो रे ओपी है, ओ से लेके पी तक एक रे है मान लो, ये क्या वो ओ से लेके क्यू तक की रे तक की डिफरेंट है, क्यू पी से डिफरेंट है, क्यू क्यू से लेके पी तक एक रे है, और ओ से लेके पी, तो ओ पी जो रे है वो डिफरेंट है क्यू पी रे से, तो हाँ डिफरेंट ही तो है, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट है, लेकिन क्यू पी में तो 5 पॉइंट है, तो ये कैसा ट्रू, डिफरेंट ही है। अब देखो एच वाला, सही है, एच में बोल रहा है रे ओपी इज सेम एज रे ओ एम, रे ओ पी रे ये, वो क्या सेम है रे कौन सी से, रे ओ एम से, ओ एम रे से क्या वो सेम है, नहीं, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे, लेकिन ओपी में 3 पॉइंट, तो ये तो फॉल्स हो गया, सेम नहीं है। अब देखो आई वाला, आई में बोला रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओपी, तो रे ओ एम तक कोई रे जा रही है मान लो यहाँ से, ये क्या ये ओपी के अपोजिट है, नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है, तो ये कैसा फॉल्स। अब जे,
जे में बोला है ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ए ओपी। ओपी रे दे रखी है ना, ओ पी और रे दिया है, ये रे। तो ओपी रे का इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। पर क्वेश्चन में बोला ओ क्या नहीं है, ओ इज नॉट। तो ओ तो यस है, नॉट नहीं है, तो ओ तो है। तो ये कैसे हो गया, फॉल्स। ओ है। अब लास्ट के पार्ट। के में बोल रहा है एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे एंड एन एम रे। एन पी रे है और एक एन एम रे है। तो एन से लेके पी का इनिशियल पॉइंट एन है, और एन से लेके एम तक को ये इसका इनिशियल एन ही है। हाँ, तो ये ट्रू है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 4.1 खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। और जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना हमारा, कहाँ है ये था। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले 5 पॉइंट बताने थे, वो तो यही थे। फिर बतानी थी एक लाइन, तो लाइन तो यहाँ से ऐसे जाती है, लाइन को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और 4 रेस बतानी, रेस को एक से स्टार्ट होके एक इधर को एक इधर को, ऐसे रेस बताते हैं। और लाइन सेगमेंट तो ऐसी रहती है, लाइन सेगमेंट सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में 4.2 करेंगे।